ने तो ये कह रहे हैं कि प्रियंका गांधी की एडवांस एंट्री हो गई आपके डर की वजह से, मोदी वापस आ जाएगा। डर अच्छा है, लेकिन एक आदमी ऐसा है जो कहते हैं कि मैं मोदी से नहीं डरता। वो एक डायलॉग है ना, राहुल, नाम तो सुना होगा आपने। वो कहते हैं कि मोदी जी मेरे सामने ठहर नहीं सकते। मैंने एक बार सुना था कि धरती कंप आ जाएगा। तो मैं उस दिन पूरा दिन पार्लियामेंट में बैठा। मैंने कहा हो सकता है घंटे के बाद आए, 2 घंटे के बाद आए। बड़ा इंतजार किया जी, नहीं आए। अब उनके भाषण हम रोज सुनते हैं, रोज भाषण में ये कहते हैं, देखा मोदी डर गए, देखा मोदी जी का चेहरा छोटा हो गया, देखा मोदी जी मुस्कुरा नहीं रहे। अगर कोई मेरे लिए इतना समय निकालता है तो अच्छी बात है। कोई तो है जो हम थके हुए वो कह रहा है, हम हमारी चिंता कर रहा है, अच्छी चीज है। रोज कहते हैं जी कि चौकीदार चोर है, रोज कहते हैं। आप बताइए, आप हिंदुस्तान के किसी भी कोने में पूछ लेना, मुझे पूछना ही नहीं पड़ेगा। और ये उनके जो भाषण हैं चुनाव में वो यही है, चौकीदार चोर है। और अनिल अंबानी की जेब में नरेंद्र मोदी ने 30,000 करोड़ रुपए डाल दिए। मैंने कभी सुना 1,30,000 करोड़, कभी सुना 40,000 करोड़, कभी सुना 80,000 करोड़। इतने आंकड़े बोलते गए हैं, पता नहीं अब वो कौन से वाला सही माने कौन से वाला गलत माने, कुछ समझ ही नहीं आ रहा है जी। एक आंकड़ा हमारे पास में है, वो मैं आपको वीडियो पे सुनाना चाहता हूं। गुजरात के एक उद्योगपति को आपने कितनी जमीन दी, ये आप सुनिए, आप भी आश्चर्यचकित रह जाएंगे। नरेंद्र मोदी जी ने गुजरात में 45,000 करोड़ एकड़ आपसे छीनकर मुंद्रा में एक उद्योगपति को देते हैं। मोदी जी की जमीन नहीं थी, गुजरात के किसानों की, गुजरात के गरीब लोगों की, गुजरात के आदिवासियों की जमीन थी। इन दिनों मैंने सुना है कोई एवेंजर फिल्म चल रही है। और कहते हैं कि भिन्न भिन्न ग्रहों के लोग उसमें शामिल होते हैं। हो सकता है कि जो एवेंजर फिल्म वाला स्क्रिप्ट राइटर होगा ना, उसने जब दुनिया के ब्रह्मांड के सभी लोग की साइज क्या है वो अपने स्क्रिप्ट के लिए शायद लिखा होगा आंकड़ा, वो शायद इनकी टोली में आ गया होगा। उनका एक नया कैलकुलेशन आजकल आया है कि वो 72,000 रुपए सालाना देंगे गरीबों को। उनके गुरु को मीडिया वालों ने पूछा तो गुरु ने कहा कि मिडिल क्लास सेल्फिश हैं, मिडिल क्लास स्वार्थी हैं। हम मिडिल क्लास पर टैक्स लगाएंगे, मिडिल क्लास से पैसे निकालेंगे और उस पैसों से हम ये योजनाएं चलाएंगे। तो उनके जो गुरु है उन्होंने तो मिडिल क्लास को कैसे खत्म कर देंगे उसकी पूरी ब्लूप्रिंट बना करके रखी है जी।
और वो 72,000 रुपये जब हम पूछते हैं कहाँ से लाएंगे, तो वो कहते हैं कि जो विजय माल्या, नीरव मोदी, ललित मोदी ये जो पैसा लेके भाग गए हैं, उनसे पैसा लेके वो लोगों को दे देंगे। लेकिन परेशान तो वो भी हैं जो भागे। विजय माल्या कह रहे हैं कि मैंने 9,000 करोड़ रुपए लिए थे, मोदी जी ने 13,000 की मेरी संपत्ति जब्त कर दी, तो भी नहीं छोड़ रहे। मैंने कानून बनाए हैं, कोई बच नहीं पाएगा। जो लूटा है देश का पाई पाई देना पड़ेगा, और विदेशों में भी जेल में जाकर के रहना पड़ेगा, उनको यहां आना भी पड़ेगा, कोई बचा नहीं सकता है। और मिलकर जब्त की है, ऑक्शन करते चले जा रहे हैं, रुपये जमा होते जा रहे हैं, बैंकों को मिलते चले जा रहे हैं, कोई बचने वाला नहीं है जी। इसीलिए आपके लिए कहा है, चोर कांपे चमचे कांपे, चोर कांपे चमचे कांपे, कांपे हर गद्दार, देश का बच्चा बच्चा बोल रहा है मैं भी चौकीदार। आजादी के 75 साल हमारे सामने हैं, और हिंदुस्तान के हर नागरिक के दिल में यही भाव जग गया, मैं भी चौकीदार। तो इस दुनिया को स्वीकार करना पड़ेगा कि भारत सर्वोपरि बन रहा है। एक और ब्रेक के लिए हम रुकेंगे, और ब्रेक के बाद बात करेंगे जनता के सवालों की, लोगों के मन में क्या सवाल है, इसकी बात करेंगे ब्रेक। आजकल जितने भी विरोधी दल के नेता हैं, एक सुर में एक ही गीत गाते हैं, मोदी हटाओ, मोदी हटाओ, मोदी हटाओ, उसके लिए साम दाम दंड भेद कुछ भी अपनाओ। जब आप तक ये बात पहुंचती है तो क्या प्रतिक्रिया होती है? गुस्सा आता है, हंसी आती है, क्या प्रतिक्रिया होती है? मैं उनका आभारी हूं कि उन्होंने देश के अंदर एक एजेंडा बना दिया है, और मतदाताओं के सामने बड़ा लिमिटेड चॉइस है कि एक, मोदी को रखना है नहीं रखना है, दूसरा है मोदी को हटाना है। उनके पास ये भी नहीं है किसको लाना है। उनके पास ये भी नहीं है कि मोदी को हटाना क्यों है। दूसरी तरफ देश को पता है कि मोदी क्या क्या हटाना चाहता है, और मोदी जो जो हटाना चाहता है उस आंधी में इन सबका बचना बड़ा मुश्किल है जी। मुकेश लूथरा का सवाल मेरे पास में है। मेरा काम मुझे बहुत देशों में और बहुत शहरों में लेके जाता है, और सब लोग उस समय जब बात करता था उनसे सब यही कहा करते थे कि मोदी जी हिंदूवादी हैं। और आजकल तो ये देखा जा रहा है कि विपक्ष के नेता पहले जहां जाते हैं, पहले शिव मंदिर से, राम मंदिर से शुरू करते हैं, और अपने आप को भी हिंदू कहना शुरू कर दिया है। तो इतना बदलाव ये कैसे आया? इस बदलाव से भ्रमित होने की जरूरत नहीं है। ये सीजनल कारोबार है। वो नामांकन भरने के बाद अगर तिरंगा झंडे से वोट कम मिलता है, अगर हरा के झंडे से ज्यादा मिलता है, तो रोड शो में हरा झंडा लगा दो। और इसलिए इस सीजनल जो कारोबार करते हैं उनकी राजनीति चल जाती है, लेकिन न उससे देश चलता है, न जनता का विश्वास चलता है। दूसरी बात है कि सच्चे दिल से किसी भी व्यक्ति में अगर परिवर्तन आ रहा है तो हमें उसको मदद करनी चाहिए, शक क्यों करना चाहिए। मैं एड्रेस दे सकता हूं बहुत अच्छे अच्छे मंदिरों का, कोई जाना चाहता है तो, क्योंकि मैं उस दुनिया से ज्यादा परिचित हूं। ममता दीदी में हमने परिवर्तन देखा है, वो भी आजकल काली माँ की बात करती हैं, वो भी आज हनुमान जी की बात करती हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम राम के मंदिर की बात करती हैं। ये डर नाम की चीज है ना, कुछ भी करा देती है। ये नैतिकता का डर, सिद्धांतों का डर, आदर्शों का डर, 5 साल के कार्यकाल का डर, ये अच्छों को किसी को बजरंगबली बुलवा देगा,
किसी को शिव भक्त बना देगा, किसी को काली भक्त बना देगा। देश का माहौल बन रहा है, सबको मुख्य धारा में आने के लिए मजबूर कर रहा है। एक सोनी पांडे का सवाल मेरे पास में है। माननीय प्रधानमंत्री जी को सादर प्रणाम। चूंकि मैं एक गृहिणी हूं तो मेरा सवाल किचन से ही आता है। पिछले चुनाव में महंगाई एक बहुत बड़ा मुद्दा था, हाई महंगाई बहुत ज़ोरों से था, पर इस बार हम देख रहे हैं कि ये मुद्दा बिल्कुल नल एंड वाइड है और विपक्ष इस बात के लिए बहुत परेशान है कि आप मतलब अब वो चुनाव लड़े तो लड़े किस बात पे, और उन्हें आपसे शायद इस बात की शिकायत भी है कि आपने उनके लिए कोई मुद्दे नहीं छोड़े। इस पर आप क्या कहेंगे? बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा। 2014 के अखबार निकाल दीजिए, 2013-14 के। हर दिन खबर क्या होती थी? बहन बेटियों की असुरक्षा की खबरें रहती थी। महंगाई, दाल का दाम इतना, दाल का दाम इतना, दाल का दाम इतना, पूरा चुनाव का मुद्दा बन गया था। फिर दूसरा, घोटाले, कोयला में घोटाला, 2G में घोटाला, सबमरीन में घोटाला, हेलीकॉप्टर में घोटाला। 3 खबरों से भरा पड़ा रहता था और चुनाव शुरू होने से पहले एक प्रकार से माइंड ऑक्यूपाई कर लिया था। पिछले 5 साल में हमारी सरकार की एक विशेषता रही है, करीब करीब 90 के बाद और एक प्रकार से तो आजादी के बाद 5 साल हाईएस्ट ग्रोथ रेट रहा हो और लोएस्ट इन्फ्लेशन रहा हो, तो इसी सरकार ने मॉडल दिया है। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है और ये सिद्धि को अभी हम उत्सव मनाना सीखे नहीं है और इसके कारण नेगेटिविटी का जो अभाव है उसके कारण चुनाव डर लगता होगा, लेकिन सिद्धि का उत्सव भी हो सकता है। और इस चुनाव में मैं हमेशा कह रहा हूं कि बहुत सालों के बाद प्रो इनकम्बेंसी वेव है। आमतौर पर ज्यादा वोट होता है सरकार को हटाने के लिए। इस बार देखा जा रहा है कि बढ़ चढ़ करके 2014 से ज्यादा वोट हो रहा है।